इधर संभल पर जारी सियासत के बीच अब अजमेर दरगाह भी विवादों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी अजमेर दरगाह में मंदिर ढूंढने वालों का पक्ष ले रही है, जबकि विपक्ष इसे नफरती राजनीति का विस्तार बता रहा है। इसी पर आधारित है ये अगली हमारी रिपोर्ट। नारेबाजी, शोरगुल और हंगामा, विपक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन संसद में संभल पर चर्चा नहीं हो सकी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष की आवाज एक बार फिर अनसुनी रह गई। विपक्ष को आसन से आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिल सका। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। ये तो हमारा भी मानना है, जो स्पीकर और चेयरमैन महोदय ने जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये तो डिस्टर्ब करने में क्या है, ये तो पहले ही आके बिना कुछ मांग रखते हुए डिस्टर्ब ही करते हैं। हम क्या करें इसमें? देश को कैसे सुरक्षित रखें, इसलिए इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में। इनसे न रोजगार दिया जा रहा है, न महंगाई कम की जा रही है, न किसानों के फसल का दाम ये दे सकते हैं। ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं। संसद किस लिए होती है? संसद इसलिए नहीं होती है कि शोर मचाया जाए। और अगर आपको अपनी बात कहनी है आप जरूर कहें, लेकिन अच्छे तरीके से कहें, शांतिपूर्ण तरीके से कहें, तब तो कोई सुन पाएगा। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि संसद में विपक्ष की हर मांग को नियमों की दुहाई देकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन सभापति ने कहा कि विपक्ष को नियमों के तहत ही काम करना होगा। कोई सदस्य 267 सर, कोई सदस्य सभापति की सहमति से, यस, सबसे बड़ी सर, आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए सर, इस समय सभापति की सहमति से ही होता है सर। और मैं सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ नियमों के अनुसार। सर, इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है सब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। माननीय तिवारी जी, कोई सदस्य सभापति की सहमति से मैं पढ़ देता हूँ। सहमति से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर। उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है सर। प्रमोद जी, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनावों में मिली हार से बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में वो सांप्रदायिकता भड़का रही है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था सही है तो फिर अदालत को इसकी आलोचना क्यों करनी पड़ रही है? अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वो मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।